पाप भीत्या युद्धाद प्रतम त्वाम त एव बला धनिष्यन्ति इत्यतः। उसका उच्चारण हो गया था, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्य हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। प्रतिकार न करते हुए मुझको यदि ये लोग शस्त्रों को हाथ में लिए हुए शस्त्र रहित तो मुझको मार भी देते हैं तो भी कौन? धार्तराष्ट्र शस्त्रपाणय संत तन्मे क्षेमतरम भवेत्, वह भी मेरे लिए क्षेम कर है, श्रेयस्कर है वो। क्यों? तो इतना बड़ा दोष से हम बच जाएंगे ना, कुलनाशन आदि दोष, वर्ण संकर उत्पत्ति दोष आदि से हम बच सकते हैं। इस दृष्टिकोण से वो कहता है शंकरांति टीका, यदि मामिति अप्रतिकारम कृतस्य प्रतिक्रिया प्रतिकार, कोई कुछ करता है तो उसके ख्याल विरुद्ध में, हाँ, अंग्रेजी में एक सिद्धांत भी है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर और ऑपोजिट विरोधी होता है। उसको प्रतिक्रिया, किसी ने कुछ किया उसके खिलाफ आपने प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दी, कृतस्य प्रतिक्रिया, उसका नाम प्रतिकार करना। ताड़यंतम प्रति ताड़नम, कोई ताड़ना करने आए तो आप उसको ताड़न कर दीजिए। पाप विद्या दया च अनुरक्तया च तम अकुर्वंतम, पाप का भय से या दया से या अनुराग के वजह से यदि प्रतिकार नहीं करता है उसे अप्रतिकार तम अप्रतिकारम, मैंने प्रतिकारम अकुर्वंतम, प्रतिकार को न करता हुआ व्यक्ति, अतएव अशस्त्रम, इसलिए शस्त्र को भी त्याग दिया। परित्यक्त आयुधम माम, परित्यक्त आयुध वाले मुझको, धार्तराष्ट्रा, वे स्वयं कैसे हैं धार्तराष्ट्र? शस्त्रपाणयः संतो, रण यदि अन्यो, किसी भूमि पर शस्त्र पाने वाले होकर मुझे मार भी देते हैं तो निर्दाक्षिण्येन, दया धर्म आदि को त्याग करके, धर्मम त्यक्त्वा माम हिंस्यो, मेरी हिंसा कर देते हैं। चेत तद हननम, वह हनन भी मम स्वधर्मनिष्ठ क्षेमतरम एवं, यही भ्रम है, मैं जो स्वधर्मनिष्ठ हूँ मुझ स्वधर्मनिष्ठ के लिए वह क्षेमतरी है, क्षेमायैव भवति इत्यर्थ। अपर्याप्त प्रापणम योगा क्षेमस्तु स्थितरक्षणम, अप्राप्त की प्राप्ति करने का प्रयास का नाम योग होता है और प्राप्त का परिरक्षा करने का नाम क्षेम है। यदि न्यायेन स्थितस्य परिपालनम क्षेम, क्षेम तरम कह दिया ना, उसके लिए दे रहे हैं। स्थित का परिपालन करना क्षेम होता है। तस्मादपि अधिक क्षेमतर, उससे भी ज्यादा अच्छा है जो, उसको क्षेमतर कहा जाएगा। कुलनाशन दोष तद हेतुक नर्गपात दुष्कीर्त्यादि अनर्थराहित्येन, मरना ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है इसको? क्योंकि कुलनाशन दोष तद हेतु जो नर्गपात आदि जब पितरों का होना है, स्वयं का भी होना है, और पूरे संसार में अपकीर्ति भी फैलेगी। इन सब अनर्थों से रहित प्राकृत पुण्य पुंजस्य सत्य भाव एव, और स्वभावत जो किया गया पुण्य पुंज है उस पुण्य का क्षति भी नहीं होगी, वो बरकरार बना रहेगा। इसीलिए हमारे ये जिस तरह से मरना क्षेमतर शब्दार्थ हो, ये वह क्षेमतर शब्द का ये अर्थ लेना है। तस्मादेव भवति इत्यर्थः, मरने से ही क्षेमतर कार्य सिद्ध होगा। टिप्पणी में अप्रतिकार कृतस्य प्रतिक्रियति प्रतिकार ताड़यंतम प्रतिताड़म पाप विद्या दयाचितम अकुर्वंतम तितिक्षाम कुर्वंतम इत्यर्थः। न करते का मतलब क्या? तितिक्षा करना, यहाँ पर उसका तात्पर्य है तितिक्षा। बाकी सब टीका करने का तो वही है, अनंत में बताया तितिक्षाम कुर्वंतम, सहन कर रहे हैं, तितिक्षा करने को तैयार है। कुर्वंतम नए टिप्पणी संग्रह में आगे शुरू होता है, अशस्त्रम प्रतिरोध साधन हीनम,
अर्थात प्रतिरोध के साधन रहित है। ऐसा माम मन अर्जुनम शस्त्रपाणय रोगादि सहित चंचलता मनोराज्य और आदि रूप प्रतिबंधक युक्ता। आगे एक साधक के लिए शत्रु कौन होता है? साधक दृष्टिया बोलने लग गए अभी कि रोगादि सहित चंचलता मनोराज्य आदि रूप प्रतिबंधक से युक्त होना। धार्तराष्ट्र में कौन हमारे अंदर? राजस तामस वृत्तय हो, वे मैं हन्य हूँ, मेरे को मार डालेंगे, मैंने मेरे साधना में बाधा पैदा करेंगे। साधना बाधे रन तदपि क्षेमतरम भवेत, वह भी ज्यादा श्रेयस्कर है। क्यों? कथम? अप्राप्त प्रापणम योग प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेम। क्योंकि शरीर आपके पास विद्यमान हो और साधना न हो वह, और शरीर को पालते रहें, उससे अच्छे शरीर का मरना ही ठीक है ना। इसलिए सन्यासियों के लिए जो वेदांत चिंतन करते करते थे, मान लो आपको जीवन मुक्ति हो ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि चिंतन मनन में बाधा होने लग जाए, आपके शरीर मन ये सब रोग आदि के कारण से यदि आपके स्वाध्याय के लिए या मनन निध्यासन में पादक बन रहे हो, ये शरीर को त्यागने का अधिकार है। बाकी यदि शरीर त्याग, उसको कहेंगे आप आत्महत्या कर लिया। लेकिन सन्यासी यदि शरीर त्यागता है ना, मुख्य रूपेण बताया अन्न जल परित्याग पूर्वक शरीर त्यागो एक, अथवा सीधा नदी में घुस जाओ, शरीर छोड़ दो, अथवा अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अथवा पहाड़ से धड़म से गिर जाओ, धड़ 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 गिरते 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 शरीर मर जाए। ये 4 विकल्प दिया है। अरे नाथ ब्रह्मानंद जी थे शिवानंद आश्रम में, तो गंगा जी में प्रभावित हुए थे। गंगा दशहरा के दिन चले गए। क्या आप शरीर रखना बेकार है, ये तो साधन भजन विघ्न हो रहा है, यार होता नहीं, इससे अच्छा है कि इसको खत्म करो। हाँ वो भी, वो अनुजल त्याग कहते हैं। हाँ, इस तरह से अलग अलग प्रक्रिया से लोग कर देते हैं। शरीर त्यागने का अधिकार है, इसलिए कहते हैं शरीर का मरना ही जाए ठीक है। और यदि वो भी रणभूमि में, और हमारे जो साधना का भूमि है शरीर ही रणभूमि है, रण मने शरीर है वो, और शरीर का मौत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि साधना भावे शरीरम एव नरकम। यदि साधना नहीं हो रही है तो शरीर का रहना ही नरक है। तस्मिन वास अपेक्षा एतादृश नरकवास की अपेक्षा से तन मरणमेव वरम, शरीर का मरना ही ज्यादा श्रेष्ठ भाव। अर्थात नरकवास अपेक्षा शरीर नाश एवं श्रेयस्कर होना चाहिए। अच्छा हो गया है श्रेयस्कर। इस प्रकार से मोहत्रय के वजह से उत्पन्न भ्रांति मूलक वैराग्याद्याभासम दर्शितम। मोहत्रय के वजह से उत्पन्न भ्रांति मूलक वैराग्याद्याभास को दर्शा दिया। और साधक दृष्टि से पारमार्थिक वास्तविक मुमुक्षु है, उसके लिए पूरा अधिकारी के लक्षण हो गई है वैराग्यादि। अतः वास्तविक वैराग्य का स्वरूप कैसे होता है श्रुति अनुसार न बता रहे हैं। टीका में संग्रांधी अवतरणी का परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम मायात नास्ति कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्मचितान, अपने पुण्य पाप कर्मों के कारण से प्राप्त शरीर के द्वारा होता हुआ जो सुख दुख रूपी फल भोग है, उसको कहते हैं कर्मचित लोक को परीक्षण करके विवेक करके। परिता ईक्षणम विवेकम कृत्वा इति परीक्षा। सब तरफ से विचार करके देखो हर एक सुख दुख जो आ रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। यदि कारण तर चिंतन करने लग जाएंगे, आपके अपने ही कर्म आपके सामने दिखने लगता है। फिर
उनकी क्षय की प्रक्रिया आसान हो जाती है जानने से। इसे परीक्ष्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम मायात। वे कि ब्राह्मण आदि लोग क्या होते हैं? निर्वेदम यानी वैराग्यम आयात प्राप्नुयात, वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं और समझ लेते हैं अनादिकालीन चक्र चल रहा है, सुख दुख की धारा संसार पे नदी की प्रवाह है ये लगातार, इसे तर जाना ही में श्रेष्ठ है। इसको सोच के समझ के इसको अपने आप निपटाने की कोशिश करो, ये तो असंभव है। इसे तरने की तरीका क्या है? तद विज्ञानार्थम, निश्चय क्या लिया उसने? नास्त्य कृत कृतेय, अकृत जो आत्मा है, नित्य है, आनंद स्वरूप है, वह जो है कृतेन कर्मणा, कृत क्रियाकलाप से बनाए गए कर्म और उपासना आदियों से नास्ति प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कैसे जाना जाए उस आत्मा को, ब्रह्म को? तद विज्ञानार्थम अतितार्ष आत्म तत्व जो अकृत है, अकृत है, उस अकृत को जानने के लिए विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छित, तार्ष विवेक वैराग्य से संपन्न व्यक्ति गुरु के शरण में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए और कैसे गुरु होना चाहिए? गुरु का विशेषण दो दे रहे हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छित, और जाए तो समित पाणी संता गच्छित, समित पाणी वाला होकर जानी चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, श्रोत्रिय किसको कहते हैं? जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारात द्विज उच्यते, विद्यायाति प्रथम त्रिवी श्रोत्रिय उच्यते। ये जन्मतः ब्राह्मण कुल में है, विशुद्ध ब्राह्मण कुल में है, और मातृकुल पितृकुल दोनों ही ब्राह्मण कुल है, और साथ साथ ब्राह्मण के जो कर्म है, ब्राह्मण का जो गुण है, उस संपन्न परिवार में जन्म हुआ। नाम मात्र से ब्राह्मण कुल आजकल बहुत है, ब्राह्मण है कहने के लिए, न जनेवे न चोटी है, समय सब कोई संस्कार नहीं हुआ, इसके संस्कार द्विज उच्चत है। समय समय पर जिसके संस्कार गर्भाधान संस्कार से लेकर के आजीवन जो जो होनी चाहिए, जब जब तब तब सही सही समय पर संस्कार हुआ हो, संस्कारात द्विज उच्चते हैं। और विद्यायात विप्रत्वम, संस्कार युक्त है कि विद्याहीन है वो भी नहीं माना जाएगा श्रोत्रिय ब्राह्मण। विद्यायाति विप्रत्वम, इस प्रकार जन्मतः ब्राह्मणत्व, संस्कारतः द्विजत्व, विद्यातः विप्रत्व, त्रिभिः श्रोत्रिय उच्चते है। इन तीनों का त्रिवेणी जिसमें संगम जिसमें है उसी का नाम श्रोत्रिय कहा जाता है। ताद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और उसको ब्रह्म में निष्ठा भी होनी चाहिए। श्रोत्रिय भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म में निष्ठा होना बड़ी कठिन काम है। कर्म निष्ठा है, बड़े विद्वान है, और कर्म निष्ठा है, उसको भक्ति में निष्ठा है, उपासना में निष्ठा है, अन्य में निष्ठा रहेगा। और आजकल तो ज्यादातर तो धन में निष्ठा है लोगों को, धन में इतनी निष्ठा है तो पहले ही जानकारी ले लेते हैं कितना मिलना है आज, किसने का भंडारा है कहाँ, वहाँ कितना मिलेगा, पहले जानकारी ले लेते हैं। कहेंगे 10 रुपया मिलेगा, 20 रुपया, तो क्या आ जाना, 100 मिलेगा, हाँ तब तो ठीक है, 200 मिलेगा तो बस किसी के स्कूटी को भी पटा लेंगे, हमको भी ले चलो भैया, हम भी 50 रुपये पेट्रोल डाल देंगे। ये धननिष्ठ हो गए। इसे श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठा हो, ब्रह्म में ब्रह्मणी निष्ठा, ये स ब्रह्मनिष्ठा तम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अभिगच्छे, और जाते वक्त भी वह शिष्य भाव ने जाने वाला समित पाणी संता, संविधाओं को, सूखी संविधाओं को हाथ में लिए हुए जाने चाहिए। यह उन्हें गुरु के सामने में प्रदर्शन करने कि हम इस यहलोक परलोक सर्व सुख मेरे लिए से मैं विरक्त हूं। सूखा का मतलब क्या? मैं संसार को निस्सार समझ चुका हूं, सारहीन है वो लकड़ी, रसहीन है ना। सूखा मतलब क्या? उसकी जो रस था वो सूख गया। मैंने संसार को सारहीन मान लिया हूं,
अब इसलिए मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल ब्रह्म ज्ञान चाहिए, नचिकेता के समान। तब समझो कि वो असली वैराग्य वाला यह प्रतीत कराने के लिए समित पानी। और दूसरा है गुरुकुल लाभ भी है। पहले जमाने में गुरु लोग जो ऋषि लोग होते थे, गृहस्थ आश्रम वाले भी रहे हैं, उन लोगों के लिए संविधा ले जाओगे तो उनके हवन के काम में आ जाता था। और आज का समित पानी वाले लेके आओगे तो क्या लाभ हम लोगों को? सन्यासी श्रोत्र परमिष्ठ गुरु हो तो फायदा नहीं ना। इसलिए माल पानी संत ऐसे लोग व्याख्या करते हैं। हाँ, कोई दक्षिणा पानी फल फूल लेके जाओ। तो ये माल पानी संत देश काल परिस्थिति से बना, हाँ, लोगों ने बना लिया, लोगों ने बना लिया। तो समित पाणी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या मुमुक्षुर ब्राह्मण विद्वान कर्मणाम गर्भफलानांच दात्रीणाम च क्लेशकरत्व अनित्यत्व संसारित्व आदि दोषवत्तम कर्म कर्तनांच जन्म मरण प्रवाह पाता अनपायित्व निरंतर संसार दुख भागवादी अनर्थ परंपरांच श्रुति स्मृति युक्ति निश्चित्य मोक्षिक कामनया स्वयं असतो विरज्य सह साधनम कर्म संन्यस्य मुक्त्यै। लंबी पंक्ति बना दिए हैं। तो इत्यादि श्रुति उक्त रीति से मुमुक्षु क्या करता है? वह ब्राह्मण मुमुक्षु विद्वान है वो, अतएव कर्म के फल और उनके दाता ईश्वर आदि ये सब के सब वास्तव में क्लेश करत्व, ये सबको क्या मानता है? कर्म भी क्लेशकर है, कर्म फल अनित्य है, और ईश्वर के चक्कर में रहो तो दातृणाम संसारित्वंच, संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। आदि दोषवत्वम, दोष देख रहा है वो। कर्म कर्तृणांच, और कर्म कर्ताओं के लिए कर्म से उपासना में ले लेना है, जो जन्म मरण प्रवाह पात अनपायित्वम, जन्म मरण की जो प्रवाह के पात से वो हट नहीं, मुक्त नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, और निरंतरी संसार दुख भागत्वादि अनर्थ परंपरांच, निरंतर संसार के दुख के भोगी होता हुआ इस अनर्थ की परंपरा से वो निकल नहीं पाएगा। यह बात जानते हुए कैसे जाना उसने? श्रुति स्मृति युक्ति भी ही, श्रुति स्मृति और युक्तियों के द्वारा जान लिया। निश्चित्य मोक्षैक कामनया, एकमात्र मोक्ष की कामना से स्वयं असतो, स्वयं जो है असतो विरज्य, तार असत संसार से वैराग्य को प्राप्त करके साधन कर्म संन्यास्य, सर्वसाधन सहित कर्म से संन्यास लेकर के एकमात्र मुक्ति पाने के लिए मुक्ति सदगुरु उपसीदेत, सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। यदि इमम अर्थम सूचितुम, इस अर्थ को संकेत करते हुए कहते हुए अर्जुन से सत्सद विचारम असत प्रवृत्त परिताप धर्म प्राप्ते अधर्म प्राप्ते राज्य तत्सुखादो दोष वैराग्यंच प्रतिपाद्य। अर्जुन के अंदर सत्सद विचार है और असत प्रवृत्ति से उसके अंदर परिताप है, अधर्म से प्राप्त राज्य और उसके सुख में वह दोष दर्शन कर रहा है। अतः इन सबसे वैराग्यंच प्रतिपाद्य, सत्सद विचार में विवेक हो गया, उसके देतार्श वैराग्य हुआ। इन सबको यहाँ पर पिछले 46 श्लोकों में अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया। प्रतिपाद्य इदानीम हिंसा साधनभूत शस्त्र संन्यासम युद्ध क्रिया निवृत्तिंच, हिंसा का साधनभूता शस्त्रों से भी वो संन्यास लेना चाहता है और युद्ध क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतिपादन अध्यायम उपसंहरति, इस अध्याय को उपसंहार करने जा रहे हैं। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवं मुक्ता, इस प्रकार से कह करके अर्जुन ने क्या किया? संख्य मनुष्य भूमि में ही
रथोपस्थोपाविशत, रथ के पिछले भाग में चला गया। उपस्थ बने पिछला भाग, वहां जाके वो बैठ गया। ऐसे बैठो भी, विसृज्य सशरम चापम, धनुष, चापम ने धनुष, और बाणों को किस में रखते हैं? तरकस, उन दोनों को बगल में रख दिया। विसृज्य सशरम चापम, शोक संविघ्न मानस। संजय कहता है, भले अवतरण करने का विवेक वैराग संपन्न अर्जुन जो है पीछे चला गया, लेकिन संजय कहते विवेक वैराग्य से युक्त नहीं था। मोहवशात शोक संविघ्न मानस, शोक से अत्यंत संविघ्न, सम्यक प्रकार से विचलित हुआ मन वाला होकर बैठा हुआ है। जब मोहवशात जब विवेक वैराग्य होगा, उसके अंदर यही स्थिति बनती है। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योगो रखा। इस क्या होना चाहिए था? अर्जुन विवेक वैराग्य योगो नाम। कहाँ विवेक वैराग्य है? हम लोग उसको लक्षणापूर्वक साधक के लक्षण की ओर ले जा रहे हैं, मुमुक्षु के लक्षण की ओर ले जा रहे हैं, अधिकार के लक्षण की ओर हम ले गए हैं। और वास्तव में उसमें समझाते पता है, पहले अधिकार बताने के बाद मोहत्रय की व्याख्या किया गया। उस तरफ हम लोगों ने लक्ष्य हर श्लोकों को ले गए हैं। ये मोहत्रय से ही युक्त होने पर व्यक्ति को स्व कार्य से विमूढ़ हो जाता है, स्व कर्तव्य से विमूढ़ हो जाता है। और वह कर्तव्यता नहीं रह जाती फिर। क्यों? कर्तृत्व का अभिमान आ जाता है। जब कर्तृत्व का अभिमान आ गया, कर्तव्यता से विमूढ़ हो जाएगा। और कर्तृत्व गौण है, ईश्वर का आदेश प्रधान है, वहां पर आज्ञाकारी बन जाएगा। जो श्रुति स्मृति कह रही है उसके अनुसार हम चलेंगे। कई बार चर्चा करते बताते हैं, ये जो हम लोगों के सामान्य जिस समय कलयुगी समाज हम लोग जो देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार से ह्रास हो रहा है। पहले एक पीढ़ी थी जब सब आज्ञाकारी थे, माता पिता दादा दादी जो कह दिया वो आंख बंद करके करना है, कुछ सोचना नहीं। वहां उसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी, आज्ञा पर आधारित समाज थी। फिर कहा कि नहीं, फिर थोड़ा अगला पीढ़ी जो आई होना कि वो लोग कह तो रहे हैं, लेकिन जो फिर भी हम लोग अपने विचार कर लेनी चाहिए, सोच समझ करके। और 4 भाई 2 भाई जो भी हैं आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके फिर कहते थे, पिताजी के पास जाते थे, कहते कि आपने यूँ कहा, ऐसे हम ये सुधार के साथ करेंगे। उनके आदेश में सुझाव दे करके सुधार के साथ कार्य करने को तैयार होते थे, यथावत करना नहीं। इसको कहते हैं डिस्कशन बेस्ड सोसाइटी। उसके बाद आया उससे अगला पीढ़ी कि नहीं वो सीधा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे क्यों नहीं होगा, वैसे क्यों नहीं, ये क्यों है, वो क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वह क्यों। बहसबाजी, माता पिता के साथ ही बड़ों के साथ बहस करना। फिर अंत में भले मान भी लेते थे, हाँ ठीक है चलिए आप जो कह रहे वही करता हूं। बहस करके स्वीकार करना। जब बहस किया तो कुछ तो फर्क करेंगे माता पिता, चलो ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, थोड़ा सुधार भी हो गया उस समय। डिबेट बेस्ड सोसाइटी। अब अंत में आजकल जो चल रहा है पूरा ही नहीं, पिताजी कहते करो, नहीं मुझे यही करना, आप उसमें साथ दीजिए बस। कुछ भी माँ बाप बोलता है ना सीधे ना ही आता है। चिड़ों में भी देख रहे गुरु लोग को भी कहे ना, नहीं हमको ऐसे करना है, आप उसमें हाँ कीजिए। ऐसे भी चिड़े चिड़ी आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है, हमको ये करना है, उसके लिए आप शास्त्र ढूंढो, प्रमाण दो और समर्थन कर दो शास्त्र के द्वारा। हम शास्त्र को तोड़ मोड़ कर दे तुम्हारे लिए। नेगेशन बेस्ड सोसाइटी कहते हैं उसको।
नेगेशन, नहीं नहीं नहीं, हर बात पे नहीं, हमको ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना है। ये समाज में विकृति हम देखते आ रहे हैं। और आगे क्या होगा? नेगेशन के बाद भी नहीं मानेगा माँ बाप तो सीधा ठाए, न रहे बाप न बजे बांसुरी। अब अपने मन मारे जो कर लो, रोक टोक करने वाला ही नहीं रह गया। विदेशों में तो यही तो हो रहा था, हर बच्चे के पास पिस्तौल, कोई किसी को मार दे रहा है। न्यूयॉर्क में एक चौराहे पे डेथ मैंने मृत्यु का घड़ी लगाया, मृत्यु घड़ी, जैसे आपके होता है ना, जनसंख्या की घड़ी बनी थी, प्रतिदिन जो है कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, इतना जन्म हो रहा है, उसके आधार पर है एक घड़ी बना दिए थे। ऐसे मृत्यु का घड़ी बना था वहां पे। इतने लोग गोली से मारे मारे जा रहे हैं, धीरे धीरे वो यहां भी आ जाएगा। फायरिंग बेस्ड सोसाइटी। इसीलिए शास्त्र के बिना जो है ना व्यक्ति हमेशा गलत रास्ते पे चलेगा ही। शास्त्रीय संस्कार अति आवश्यक है। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई में सारा शास्त्र हटा देने से सब गड़बड़ी हो रही है और कोई कारण नहीं। अर्जुन असंख्य सती एवं युद्धभूमि में रहते हुए ही धार्त राष्ट्र तन्मे क्षेमतरम भवेत इत्यम प्रकार वचन मुक्त, इस प्रकार का वचन कह करके शोक संविघ्न मानस स्वजन विनाशम निमित्तीकृत्य, अपने जन के विनाश कुल के नाश आदि को निमित्त बना करके समुत्पन्नेन शोकेन, समुत्पन्न शोकेन वैराग्येन नहीं, समुत्पन्नेन शोकेन संविघ्न मानस यश स तथोक्त शोक संविघ्न मानस सन सशरम चापम विसृज्य नाहम योद्धुम शक्ष्यामि, मैं युद्ध करने में आप समर्थ नहीं हूं। इति रथोपस्थे रथस्य ऊपरी उपाविशद इत्यर्थ। रथ के ऊपरी भाग में चला गया जहां पीछे तरकस और बाण आदि को रखा जाता है। आजकल के कार में क्या होता है, पीछे सामान रखने के लिए जगह होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिक्की। और रथ का डिक्की में जाके बैठ गया। ये सामान रखने के लिए था, वो तो धनुष बाण रखेगा, मान लो छूट गया धनुष, और भी धनुष दो चार रखते थे पीछे, बाण भी इकट्ठा रहता था। एक तरह से स्टोर हो गया ना वो, डिक्की तो हुआ रथ में, वहां जाके बैठ गया। उपविष्टवान इत्यर्थ एतेन ससद विवेकवतः परमार्थ अपेक्षण मोक्षोर अनित्यात् स्वर्गादि सुखाद असत सकाशात विरज्य। वही आप मोक्ष में घटा रहे देखिए स्वयं ही। एतेना सद असद विवेकवान पुरुष, परमार्थ की अपेक्षा करने वाला जो मुमुक्षु है वह अनित्य स्वर्गादि सुख, अनित्य जो स्वर्गादि सुख है, और असत सकाशात जो कि असत्य मिथ्या है, उससे विरज्य वैराग्य को प्राप्त करके तत्साधनम सर्वम संन्यस्तव्यम, और उतार्श जो स्वर्ग आदि के प्रापक लोकों को प्राप्त कराने वाले जितने भी साधन हैं उनको परित्याग करके संन्यस्तव्यम, संन्यास करनी चाहिए। इति सूचितम भवति तथा च श्रुति परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्रणेत इत्यादि। और अंत में भी लिख दिया यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य होता है उसी दिन उसको सब छोड़ के चल देना चाहिए। अब यदि आदमी सोचने लगता है तो हट नहीं सकता वहां। जिस समय वैराग्य हो गया उस समय निकल गया तो निकल गया वो। यदि सोचने लग जाए जाऊं न जाऊं, फिर वो जंजाल से निकल नहीं पाएगा। फिर तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी दिखने लग जाती है बेमतलब, ना भी हो अपने सर पर लाद लेता है। हम ये भी करना बाकी है, वो करना बाकी, उसके बाद जाऊंगा। निकल पाएगा वो? ये बाकी वो बाकी। आज की तारीख पर दो ही काम बाकी, ज्यादा नहीं, क्यों दो ही काम बाकी है बोलेगा।
और 2 काम पूरा होते तो और 4 काम बाकी दिखने लगेगा तो क्या करेगा वो, कैसे निकलेगा? इसलिए जो बाकी ईश्वर जाने, यूं समझ के फट निकलेगा तो निकल गया समझो। यद हरे विरजेत तद हरे परिव्रजेत, श्रुति है। टिप्पण में देखिए, मोहत्र वशात उत्पन्न भ्रांति मूलक वैराग्यादि आभासम दर्शितम। मोहत्र वजह से उत्पन्न भ्रांति मूलक वैराग्यादि के आभास को दर्शाया गया। वास्तविक वैराग्यम तो वही श्रुति तो हमने भी यहाँ दिया है, परीक्षा लोक ज्ञान कर्मस्थान ब्रह्म निर्विधम माया इत्यादि यद विरजेत तद परिव्रजेत श्रुति अनुसारेण प्राप्तम एव अर्जुने नत्वेतत्। इन्हें बात वास्तव में अर्जुन में नहीं था। सशरम चापम साधक के दृष्टिकोण में क्या है? स्वाध्याय सहित प्रणवादि साधना। स्वाध्याय सहित प्रणवादि साधन का नाम सशरम चापम। चाप ने प्रणव है, प्रणव ही धनु बोला ही है, स्पष्ट ही है। और शर से लेंगे उसके अन्य जो साधन, सहयोगी साधन। स्वाध्याय कौन है? मुख्य। उसमें भी प्रणव साधन के लिए साथ साथ स्वाध्याय मुख्य होता है। इसे स्वाध्याय सहित जो प्रणवादि साधन को त्यक्तत्वात् स्वसाधन फलयोर अश्रंभात, उन सब का त्यागने का मतलब क्या है? उस व्यक्ति को अपने साधन में और साधन से प्राप्त जब फल में, दोनों में अविश्वास हो जाना। अपने ही साधन में अविश्वास होना अधिकतर लोगों में होता है। कोई हनुमान जी की उपासना कर रहा है, बचपन से करते करते बड़ा होते गया, बड़ा होते होते डिग्री भी पा लिया, नौकरी नहीं मिल रही तो कह गया बेकार है, हनुमान जी के उपासना क्या फायदा हुआ, नौकरी तक नहीं मिला, ये ठीक नहीं। किससे सुना, वो कहा कि नहीं तुम जो है ना लक्ष्मी नारायण को उपासना करो, खूब पैसा आ जाएगा। और हनुमान जी को किनारे लक्ष्मण भगवान को आरती बताना शुरू कर दिया। अब कुछ समय लक्ष्मी आ भी जाती है, लेकिन बड़ा परेशानी होती दूसरे ढंग की। तो होता क्या करें, अगर नहीं है आप सप्तशती का पाठ करो, और लिखा है एक श्लोक, मनोरमाम देवीम, सुंदर प्यारी सी अच्छी सी पत्नी चाहिए। पैसा होने से क्या फायदा, अच्छी पत्नी चाहिए। उस श्लोक से संपुटित करके पाठ करो। गए आप लक्ष्मीनारायण भगवान पीछे, दुर्गा मैया को ठाक देंगे, दुर्गा मैया तो बढ़िया पत्नी को दे दे। कहाँ तक बदलते रहेगा, विचित्र दुनिया है। उनके स्वार्थ बदलते जाता है, उपास्य देवी देवता भी बदलते रहते हैं। एक लक्ष्य लेके चले तो सर्व लक्ष्य एक ही देवी देवता जो भी आपने पकड़ो उसी से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एकम सत विप्रा बहुत होती, एक ही तो है वो चेतन ब्रह्म। वही अनंत रूपेण अलग अलग आकार रूपेण जिसकी जैसे रुचि है, रुचि नाम वही चित्रियाद ऋषिकुटल नाना पतजुषाम। इसे अनेक प्रकार नामों से और स्वरूपों से वर्णन किया गया है, इसलिए है उसके पीछे एक ही चेतन, वही सफल मिलना है आपको। एक को पकड़ो उससे सब कुछ साध सकता है। एक साधे सर्व साधे, सब साधे, ये नियम है। इसलिए कहते हैं कि ये क्या व्यक्ति हो गया, अविश्वास कर लेता है तो शोकेन संविघ्न चित्त सन हतोत्साहयुक्त इत्यर्थ। शोक से संविघ्न चित्त वाला का मतलब क्या, उसके जो उत्साह थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति साधन को लेकर के, उसमें हतोत्साह वाला हो जाता है। रौपतोपस्थ शरीरमपि गौणं कृत्वा चिंता मग्न सन उपाविशत इत्यर्थ। इस शरीर को भी गौण कर दिया और चिंता मग्न होकर के बैठ गया। संशय विपर्यस्य इदमेव फलम। वास्तव में संशय और विपर्य से जो ग्रस्त होता है उसके यही फल मिलता है अंततो गत्वा। अपने साधन को त्याग के बैठ जाएगा और शोक से संविघ्न हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, निराशा से युक्त होकर के अवसाद को प्राप्त करेगा, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। बाधकाश्च,
और हर एक साधक के सामने मुख्य रूप में 3 प्रकार के बाधक होते हैं। पहला है शरीर में रोगाणी, दूसरी है मन की चंचलता, और तीसरा है मनोराज्य। चंचलता मनोराज्य एक ही का 2 रूप है, वो सामान्य चंचलता और विशिष्ट चंचलता का मनोराज्य, इसे 3 बोले, नहीं तो ऐसे 4 हो जाता है। और सबसे बड़ा कमी और है हमारे पास अल्पायुष्य, क्योंकि आदमी जब अध्यात्म में आने लगता है परीक्षा लोकान कर्म चितान करके कहाँ भी व्यक्ति जगता है। अपने का फल जो अनित्य सुख दुख जो मिल रहे हैं ये सब अनित्य है। इन अनित्य सुख साधनों को लेकर के, दुख साधनों को लेकर हम मुक्ति को पा नहीं सकते, ये कब जगेगा? कितने उम्र में जगता है? अधिकतर लोगों को 45, 50, 60 में जाके जब धक्का धुक्का खूब खा लेते हैं, 2 तरह की रोटी खाते, एक धक्का नाम का, एक धोखा नाम का रोटी खाते हैं, तब थोड़ा अकल खुलता है। तो इसीलिए कितना बचा फिर बाद में आयु आपके पास? अल्पायु, थोड़ा सा बचता है। वैसे है ही अल्पायु, पूर्ण आयु में भी अल्प ही, 100 भी कौन पूरा जी रहा है? कहा अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश काल भवश्च विघ्ना यत् सारभूतम तदुपासितव्यम यथेव हंस क्षीराम्ब मिश्रम। इसलिए नीतिकारों ने बात कही है कि यथा हंस करता है, सार को ग्रहण करता है, हम लोगों का भी कर्तव्य है सगल शास्त्रों का सार इसलिए बना के दे भी दिया है, हमें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। सर्वोपनिषदों में जो बातें हैं उनको संक्षेप में आपको गीता के रूप में उपस्थित है। उपनिषत्सु, हर अध्याय में क्या कहेंगे? उपनिषत्सु। इसलिए कहा गया है इन रहस्य को हमें कैसे क्रम से ग्रहण करना है। द्वितीय अध्याय में की भी पहला 10 श्लोक तो वो भी भगवान कुछ कहते नहीं है, उपदेश देना शुरू नहीं करते। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शिष्टार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। भगवद गीता कैसी है? गीतासु उपनिषत्सु अत्यंत रहस्यपूर्ण विद्याएं इसमें छिपी पड़ी है। विशेषतः उसमें भी ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या है। केवल ब्रह्म विद्या है क्या? कहते नहीं, योग शास्त्रे सब प्रकार योग का वर्णन यहां किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे के अनुरूपेण है, वो भी कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूपेण प्रस्तुत किया गया है। उसमें प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय है, और हम लोग इसको क्या मानते हैं? अधिकारी अध्याय। अधिकारी अध्याय नाम से उसको हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से प्रथम अध्याय का विचार पूरा हो जाता है। तो द्वितीय अध्याय कल से शुरू करेंगे।